आप सुन रहे हैं अपग्रेड मेरे यानी अननोन स्टोरी टेलर के साथ। चैप्टर 6 पनिशमेंट। यश ने लगातार 7 दिन तक यह एक्सपेरिमेंट जारी रखा। जॉन ने भी इस सिचुएशन को संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लास्ट में उसने हार मान ली। पर जॉन की हार का सिर्फ एक रीजन था। यश ने कभी भी उस पर तब हमला नहीं किया जब उसके साथ उसके आदमी होते थे, बल्कि यश तब सामने आता था जब वो अकेला हो जाता था। जॉन ना उससे जीत सकता था ना छिप सकता था। एक हफ्ते बाद उसकी हालत धोबी के कुत्ते की जैसी हो गई थी। उसकी बॉडी पे काफी चोटें आ चुकी थी, मानो कि सारे पुर्जे टूट चुके थे। उसकी इमेज अब एक गैंगस्टर से हटकर एक लाचार आदमी की बन चुकी थी। अब उस एरिया के रहने वाले लोग उससे डरते नहीं थे, पर अब वे तरस खाते थे। इस दौरान एक और बात अच्छी हो गई थी। लोग अब यश को एक हीरो के रूप में देखा करते थे, कैंपस का हीरो, बैंगलोर यूनिवर्सिटी का हीरो। ऐसी सिचुएशन में जॉन ने अपनी दुश्मनी को साइड में रखा और यश के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यहां तक कि उसने यश को अपने घर खाने पर बुलाया और उसे 10,000 रुपए भी दिए थे कि वो उससे पीटना बंद करे। और उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। एक और जॉन सुधर रहा था, पर दूसरी ओर यश अपसेट हो गया था। उसके सिस्टम ने इस पूरे वीक में एक भी मिशन ट्रिगर नहीं किया था। उसने सोचा, वैसे भी पैसे मिल गए हैं और जॉन भी सुधर गया है, उसे सिस्टम की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी यश को मिशन और अपनी इंप्रूवमेंट के अलावा सोचना भी नहीं चाहिए, पर फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए अगर जॉन ने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो उसे फिर से सबक सिखा देगा। यश को भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिसके सहारे वो अपनी लाइफ चेंज कर सके। एक मैजिक पेन के अलावा उसका डेबिट कार्ड अब सोने में तब्दील हो चुका था। वो उसे बेचकर काफी पैसे कमा सकता था। उसने उस गोल्ड बिस्किट को बेचने के लिए कई जगह ब्रोकर ढूंढे, पर उसे कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं मिला। वो ढूंढने की फिर से कोशिश करता। इससे पहले तो श्रेया का कॉल आ जाता है। पिछले हफ्ते श्रेया ने काफी सारे मैसेजेस किए थे ताकि वो और क्लासेस बंक ना करे, लेकिन यश मजबूर था। उसे पता था कि वहां जॉन उसका वेट करता रहता था, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था। पर इस बार श्रेया ने सीधा फोन पर बात करना ठीक समझा। वेयर आर यू यश? श्रेया, यार वो बहुत बिजी हो गया था, सॉरी, रियली सॉरी। यू कांट मिस टुडेज लेक्चर। अब मैं तेरी अटेंडेंस को और कवर अप नहीं कर सकती। और यश फाइनली यूनिवर्सिटी चला जाता है। पहली क्लास इस वीक की मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी, जो लास्ट वीक यश ने बंद कर दी थी। इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर डॉक्टर रमन श्रीधर थे। स्टूडेंट्स उन्हें कभी बूढ़ा तो कभी खूंसट कह के पीठ पीछे मजाक करते थे। प्रोफेसर श्रीधर की उम्र लगभग 50 की होगी। उनके अंदर पेशेंस भी बूढ़ों जैसा था, पर एक रोमांचक गुत्थी उनके स्टूडेंट्स के लिए यह थी कि उनके सर पर बाल अभी भी काफी घने थे। यश उस दिन टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया था, पर प्रोफेसर श्रीधर वहां पहले से ही थे। जब उन्होंने यश को आते हुए देखा, तब उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम वही हो ना यश? यश ने बड़े आदर से कहा, जी हां। प्रोफेसर श्रीधर ने अपना चश्मा नाक पर लगाया और कहा, मैंने तुम्हें मेरी पिछली वाली क्लास में नहीं देखा था। यश थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने सोचा, क्या उन्होंने अटेंडेंस ली थी? मुझे श्रेया ने कुछ नहीं बताया। वो श्रेया को ढूंढने लग गया, पर प्रोफेसर ने फिर उसे डांटते हुए कहा, यहां वहां क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हारी शक्ल पहचान ली है। यश की बॉडी पे गूज़बम्स आ गए। एक बूढ़े प्रोफेसर की आंखों में आना अजीब था। प्रोफेसर श्रीधर ने अपनी बोतल से पानी पिया और कहा, तुम वही हो जो मेरी कुछ क्लासेस में टेक्स्ट बुक तक नहीं लाया करता था। यश को एहसास हुआ कि वो बुक तो साइज में बहुत बढ़ गई थी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया ताकि कोई एक्सक्यूज मिल सके। प्रोफेसर, आई कांट ब्रिंग इट हियर। यह बात प्रोफेसर को ऑब्वियसली नहीं पसंद आई। हाउ कैन दिस हैपन? क्या तुम्हारी बुक उड़ गई या उसके पैर रुक गए और वो भाग गई? तुम ऐसे कैसे बुक नहीं ला सकते हो? यश ने तब सोचा कि वैसे भी प्रोफेसर ने इसकी बात नहीं मानी, तो सच ही बोल देता हूं। सर, मेरी बुक साइज में बढ़ चुकी है, मेरी जितनी लंबी, और 3 फीट चौड़ी हो गई है बुक। उसने अपने दोनों हाथ भी फैलाए थे ताकि वो इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ये सुनते ही आगे की बेंचेस पर बैठे हुए लोग हंसने लगे और सबने सोचा कि कितना बेवकूफी भरा एक्सक्यूज है ये। ओह, इज दैट सो यश? मुझे नहीं पता था हमारी यूनिवर्सिटी जादू भी सिखाती है। फिर उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा
और यश से कहा, ठीक है, दिस टाइम आई एम लीविंग यू, मेक श्योर यू कंप्लीट लास्ट लेक्चर्स नोट्स एंड गिव इट टू मी टुमारो। ओके। यश थोड़ा चिढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वो कॉलेज में था और अब कौन नोट्स बनाता है, वो भी ओपन बुक टेस्ट के लिए। ओके बोलने की जरूरत नहीं है, याद से कल मुझे अपनी नोटबुक दिखाने आ जाना और अगली बार से टेक्स्ट बुक भी लेके आना। इसके बाद प्रोफेसर श्रीधर ने अपनी नोटिस उठाई और क्लास की ओर देखकर कहा, क्लास स्टार्ट्स नाउ। यश फर्स्ट रो की खाली सीट पर जाके बैठ गया। ये तो मैंने नहीं सोचा था। क्या इसे कर्मा कहते हैं? क्या ये जॉन को पीटने का नतीजा है? क्लास के दौरान यश ने अपने क्लासमेट से नोट्स मांगे, पर वो इसमें भी नाकामयाब हुआ। किसी ने भी नहीं लिखे थे। आखिर में जब क्लास खत्म हुई तब यश को एक ए ग्रेडेड स्टूडेंट की हेल्प मिली। वो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड लग रहा था। शायद वो हर होशियार स्टूडेंट की तरह ये सोच रहा होगा कि उसे वो नोटबुक देनी चाहिए कि नहीं, लेकिन उसने दे दी। फिर यश ने नोट्स लिए और वहां से चल दिया। घर जाते जाते वो अपनी बायर्स की रिसर्च के बारे में सोच रहा था, जो उसने पिछले कुछ दिनों में की थी। सबसे आसान तरीका था बड़े ज्वेलर चेन्स में बेचना, जैसे कि तनिष्क, कल्याण, मालाबार ज्वेलर्स। लेकिन फेमस ज्वेलर्स भी सिर्फ उनका बेचा हुआ सोना ही बाय बैक करेंगे और उन्हें रिसिप्ट भी चाहिए होगी प्रूफ के तौर पे। यश अपना सोना यहां तो नहीं बेच सकता था। जिन्हें कोई प्रूफ नहीं चाहिए होगा वो लोकल गोल्ड स्मिथ्स, छोटी ज्वेलरी शॉप्स या तो इंटरनेट बायर्स थे। फिर भी और रिसर्च करने के बाद मोस्टली सारे इंटरनेट बायर्स स्कैम निकले और यश शायद अपनी सेफ्टी और गोल्ड दोनों को खो बैठता। और जहां तक कि लोकल शॉप्स की बात करें तो काफी सारे हिडन कॉस्ट हो सकते हैं। अगर कोई भी ट्रस्टवर्दी बायर नहीं मिला तो वो उसकी कमाई को खा सकता था। वो उस सिटी में नया था, इस कारण उसके पास कोई भी ट्रस्टवर्दी सोर्स भी नहीं था। इसलिए वो इस सिचुएशन में फंस चुका था। और जब वो ये सब सोच रहा था तब उसके सामने एक जाना पहचाना शख्स आ गया। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो श्रेया थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। वो तो कैंपस हॉस्टल में ही रहती थी ना, वो बाहर क्यों है? जब वो ये सब सोच रहा था वो एक शॉप में घुस रही थी। उसने वहां बोर्ड देखा, फाइन लिविंग स्टोर। फाइन लिविंग स्टोर? श्रेया को यहां तक आने की जरूरत क्या पड़ी? कैंपस के आसपास भी 2-3 दुकानें तो थीं। हमारे इस छोटे से चैनल अननोन स्टोरी टेलर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आगे की स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दूसरी स्टोरी सुननी है तो कमेंट में बताएं।